जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिटी लेवल की, और कम्युनिटी लेवल क्या होता है इसको सीखने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी लेवल जो है बेसिकली कह लेंगे असेंबलेज है, इकट्ठा होना है, ठीक है, किसका? डिफरेंट पॉपुलेशंस का, जो कि आपस में इंटरेक्ट भी करें, यानी डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो आपस में इंटरेक्ट भी कर रही है विद वन अदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट, और एक ही माहौल में रह रही हो। छोटी छोटी सी कम्युनिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट को हम कम्युनिटी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट में जो है प्लांट्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फंगस भी होती है, और बहुत सी एनिमल की स्पीशीज भी होती हैं, और ये सब एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं। कोई मर रहा है, कोई जिंदा रह रहा है, कोई खा रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। एक दूसरे की हेल्प भी कर रही हैं। तो जब बहुत सी असेंबलेज हो डिफरेंट पॉपुलेशंस की किसी मुतलका जगह के ऊपर, उसको आप कम्युनिटी कहेंगे। तो आपने इस बात को भूलना नहीं है आपने। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे मजीद कम्युनिटी के बारे में, तो याद रखिएगा कम्युनिटी बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है। ऑर्गेनिजम्स आपको पता है, मैंने बता दिया, डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं। और कम्युनिटी आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज, और ये जो कम्युनिटी होती है उसमें एक पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है। जैसे एक जंगल अभी हमने बात की, उसमें फंगस की, प्लांट्स की और एनिमल्स की बात की, तो हो सकता है कि फंगस सबसे ज्यादा बढ़ जाए, या हो सकता है कि फंगस कम हो जाए, प्लांट्स बढ़ जाएं, या हो सकता है कि प्लांट्स फंगस कम हो जाए, एनिमल्स बढ़ जाएं। तो कम्युनिटी में पॉपुलेशंस की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो लगी रहती है। यानी कम्युनिटीज में आप ये नहीं कह सकते कि सब चीजें जो है वो फिक्स हैं। यानी कि कम्युनिटीज में आप ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशंस हैं वो कम ज्यादा होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ कम्युनिटीज को स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज भी होती हैं। जैसे लेट्स से दैट कि फॉलन लॉग, जैसे कि आपको पता है कि एक दरख्त के नीचे बहुत से पत्ते गिर गए और वो डिकम्पोज हो रहे हैं, मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और उनके नीचे विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट, और उसके नीचे पता नहीं कौन कौन से कीड़ों की पॉपुलेशंस, फंगस की और छोटे मोटे प्लांट्स, एल्गे, फंगाई की पॉपुलेशंस ग्रो कर रही हैं। तो ये कम्युनिटी को स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है कि कौन कौन से जानदार वहाँ पे आगे रह रहे हैं और कौन कौन से जानदार, इसलिए मतलब कॉम्प्लेक्स है। इसलिए नहीं कि मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट जानदार आ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। कि कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि बहुत से डिफरेंट आगे जानदार रह रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी स्पीशीज के, और हमें पता नहीं लग रहा। दैट वे हम कहेंगे इसको कि ये हमारे लिए क्या हो गई, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखिएगा कि अगर सिंपल वर्ड्स में आप कम्युनिटी की बात करो तो आप ये बात याद रखना कि कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। यानी जो एक कम्युनिटी होती है वो उस मुतलका एरिया की होती है, वहां पे किसी भी पॉपुलेशन का साइज या नंबर वो है, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, फिक्स होता है किसी हद तक। तो आपने ये बात याद रखनी है। और ये भी याद रखना कि कम्युनिटियां डिस्टर्ब भी होती हैं। कम्युनिटीज जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। कैसे डिस्टर्ब हो जाती हैं? जब कोई बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में फर्क आता है। आप मुझे बता सकते हो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि कुछ जिंदा चीजें होती हैं, राइट? जैसे कि आप कह सकते हो कि जिंदा चीजें, जैसे कि कुछ जानदार जो आपके साथ रह रही हैं, ठीक है, जिंदा चीजें। और एबायोटिक मुर्दा चीजें जैसे हवा, पानी, ये भी जानदारों में रहने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लेकिन आपको पता है कि बायोटिक जो है वो है जिंदा चीजें, और एबायोटिक जो है वो है मुर्दा चीजें, पानी, हवा, और बायोटिक जितनी भी जिंदा चीजें हैं जो आपको खा रहे, मुर्गी अगर आप खा रहे हो तो एक बायोटिक फैक्टर आपको साथ इन्वॉल्व है। अगर आप हवा ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो एक एबायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व है। तो व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ये भी सवाल आता है। अब सवाल क्या है यहाँ से कि डिफाइन कम्युनिटी एंड व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंट कम्युनिटीज। तो मैंने आपको दो कम्युनिटीज आज के लेक्चर में बताई हैं, एक फॉलन लॉग और एक फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो आप इसकी एग्जांपल्स के साथ अपने आंसर्स को लिख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ।